राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक को कवर करने को जा रहे हैं। ये जो स्टॉक है, हो सकता है कि काफ़ी लोग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते होंगे, उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं करते होंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो छोटा स्टॉक है, क्योंकि इसको चैनल पे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एंड एज अ डिस्क्लेमर, क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो और भी ज़्यादा एक ज़रूरी हो जाता है इसके ऊपर वीडियो बनाना, इसके रिजल्ट्स को लेके। तो कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आया कल छुट्टी के दिन, तो आज उसका इम्पैक्ट हो रहा है एंड आप देख पा रहे हो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। 5% स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका है, मतलब बाजार ने कंपनी के रिजल्ट को पसंद नहीं किया। एंड जब लोअर सर्किट लगते उसका मतलब होता है कि खरीदने वाले कोई नहीं है, बेचने वाले बहुत लोग हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, लोअर सर्किट में पैनिक हमेशा टॉप लेवल पे होता है, तो ऐसे सिचुएशन पे लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि एक्चुअल में खराब क्या हुआ है, करना क्या चाहिए, एंड एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट हो रहा है कंपनी के रिजल्ट का। ओके, वो सारा कुछ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले दोस्तों, कंपनी का नाम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के ऊपर। देखिए, ऑल ई टेक्नोलॉजीज ये जो कंपनी है, ये कंपनी को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। स्टॉक काफ़ी गिरा है, काफ़ी मतलब बहुत गिरा है। हमने फर्स्ट टाइम जब डिस्कस किया था स्टॉक को तो 267 270 के आसपास हुआ करता था, 270। एंड फर्स्ट वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही महीनों के अंदर, आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया था, 600। बट वहाँ से शुरू होता है पेन, एंड वहाँ से पूरा जो आईटी सेक्टर है उसका ही मोमेंटम खराब होने लगता है। एंड ये स्टॉक 600 से गिर के आज 155 के लेवल पे आ चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला है। एंड इतना पेन झेलना पड़ता है एक इन्वेस्टर को जो एसएमई कंपनीज में निवेश करता है। बाकी जिन्होंने लार्ज कैप्स में निवेश किया है, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, उनको भी पेन झेलना पड़ा है। बट ये कंपनी में और ज़्यादा पेन होगा उनके लिए जिन्होंने 600 के लेवल पे निवेश कर दिया होगा बाई चांसली। ठीक है, तो पेन बहुत होता है एसएमई कंपनीज में, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत होता है। अभी ऑल ई टेक्नोलॉजीज ने क्या ही रिजल्ट पोस्ट कर दिया है कि लोअर सर्किट लग गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस बार का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो ग्रो नहीं हुआ एक्चुअली में, 0.5% डाउन, मतलब फ्लैट नंबर आया। जबकि प्रॉफिट कंपनी का गिर गया 37%। ये है नंबर। एंड ऐसा नंबर क्यों आया? क्योंकि कंपनी का मार्जिन गिर गया, सिंपल। अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले 26% था, इस बार देखेंगे तो 12.2% का कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किया। तो मार्जिन काफ़ी गिरा। मतलब लास्ट कुछ समय से हम देख पा रहे थे कि 19, 20, 19 ऐसा करके ही मार्जिन आ रहा था। बट इस बार और ज़्यादा मार्जिन टूटा, 12% हो गया। एंड इसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। क्योंकि जब आपका मार्जिन न्यू लो टच करता है तो बाजार के मन में, एनालिस्ट के मन में क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल होगा? मतलब अगले क्वार्टर में भी क्या 12% मार्जिन आएगा, या 15% आएगा, या पहले जैसा 20% मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकता है? तो एक क्वेश्चन आ जाता है, एक डाउट आ जाता है। एंड वो डाउट क्लियर कैसे होगा? जब कंपनी कॉन कॉल करेगा, जब मैनेजमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड मैनेजमेंट उसके ऊपर आंसर देंगे। तो अभी ये कंपनी का रिजल्ट तो आ गया, कॉन कॉल अब तक हुआ नहीं है। एंड कॉन कॉल के लिए जो डेट इन्होंने डिस्क्लोज किया है वो है 3 जून। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज 29 मई है। 3 जून को इनका कॉन कॉल होने वाला है। एंड तब तक हमको आंसर्स के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ओवरऑल इनका देख सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड की कैसा कैसा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। बट अभी ना क्या है कि पास्ट का देख के कोई फ़ायदा नहीं है। एनालिस्ट लोग तो यही बोल रहे हैं कि अभी जो एआई है, एआई सबका बिजनेस खा रहा है धीरे धीरे करके, तो इसका भी, इस छोटे से बिजनेस का भी खा जाएगा। अभी लास्ट क्वार्टर का जब हमने कॉन कॉल पढ़ा था तो पढ़ के यही हमको समझ में आया था, मैनेजमेंट ने ही बोला था कि जो एआई है इनसे हमको नुकसान ही, उल्टा फ़ायदा ही होगा। क्योंकि एआई का यूज़ करने के लिए जो लगता है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी का नंबर था, ख़राब नंबर था ऑब्वियसली, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अभी सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ कि हम क्या करें, मतलब मैं खुद क्या करूँ अपने पोजीशन के साथ। देखिए, अप्स एंड डाउन्स हर किसी स्टॉक में पॉसिबल है। एंड आईटी सेक्टर ओवरऑल इस टाइम पे अच्छा नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो तुरंत इधर पे रिटर्न बन जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है। वो मैं पहले से सोच के रखा हूँ कि इसको टाइम देना पड़ेगा। अभी आज लोअर सर्किट लग रहा है, हो सकता है कि कल भी लोअर सर्किट लगे, उसके नेक्स्ट डे भी लोअर सर्किट पॉसिबल है। ठीक है, वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कंपनी में निवेश किया है तो रिस्क तो होता है। ऐसा नहीं कि कहने का रिस्क है, वो एक्चुअल में इधर पे देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मैं होल्ड करने का ही प्लानिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आज भी 300 करोड़ का कंपनी है, मतलब बहुत ही छोटा माइक्रो कैप कंपनी है। एंड कंपनी के पास, मतलब कंपनी के जेब में कितना पैसा है? 149 करोड़। तो
150 करोड़ का कैश लेकर बैठा है। अगर मार्केट कैप से हम कैश को डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब यहाँ पे निकाल दें, तो कितना बचेगा? अगर कैश को माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 160, अप्रॉक्स 160 या 170 करोड़ समथिंग। तो 160 करोड़ भी अगर मान ले कंपनी का साइज है आज, कैश को निकालने के बाद 160 160 करोड़ का कैश है, तो 160 करोड़ वाला कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है आज के दिन? 160 करोड़ वाला कंपनी आज 140 करोड़ के रेंज पे रेवेन्यू कर रहा है एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल रहा है 25 करोड़। ये खराब नहीं होता है। अगर आप दूसरे कंपनीज का वैल्यूएशन जाके देखेंगे ऐसे करके तो आपको समझ में आएगा। 160 करोड़ का कंपनी अगर 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है तो अच्छा है। आप दूसरे कंपनीज के केस में इसको चेक कर सकते हो कि आप उनका रेवेन्यू लीजिए एंड रेवेन्यू को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या जिसको हम ईबिटा कहते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना निकलता है एंड इस केस में कितना निकल कर आता है। ठीक है, ओके। अभी एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी ने एक छोटा सा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है एंड वो है 1.5 रुपीज़ का। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उनको 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज है जो कॉन कॉल कंडक्ट नहीं करते, बट ये 300 करोड़ वाले कंपनी भी अपने कॉन कॉल को कंडक्ट करता है, ये प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट है कि इनके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वार्टरली नंबर पोस्ट करो, इनके लिए रूल ये है कि आप 6 महीने बाद रिजल्ट पोस्ट करें, बट ये कंपनी एक स्टेप फॉरवर्ड जाके हर क्वार्टर में नंबर पोस्ट करता है, उसके बाद कॉन कॉल भी कंडक्ट करता है। मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी तो है। ऊपर से एक और चीज़ हमने नोटिस किया था कि जब मार्केट गिर रहा था तो तब कंपनी के जो प्रोमोटर्स है ये थोड़ा स्टेक परचेज करने में बिजी थे। इधर पे 2023 में सितंबर में प्रोमोटर स्टेक था 50.01%, उसके बाद 50.05, इधर पे एक बाइंग हुआ एंड इधर पे लास्ट मार्च में भी एक बाइंग हम देख पा रहे, प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा इंक्रीज हुआ है। हाँ, आप बोलेंगे कि एफआईडीआई का भी देख लो, उसका स्टेक तो कम हुआ है, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पता होता है प्रोमोटर को, जो बिज़नेस को रन करते हैं वो खरीद रहे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। एंड ये कंपनी के बारे में ना आप लोग देख रहे हो ज़्यादा किसी को पता है भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखे जस्ट 4700 या 800, 4800 लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है नहीं। तो छोटे से सेलिंग या छोटे से बाइंग में बहुत अपसाइड बहुत डाउनसाइड भी आ सकता है। मतलब आज आप देख रहे हो ना 5% का लोअर सर्किट, थोड़ा ही बाइंग आया है एंड स्टॉक डाउन। ठीक वैसे अगर मान लो कि 50 लाख का भी बाइंग आ जाए ना एक दिन के अंदर, 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, तो कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आके ये सोच ले कि मैं 50 करोड़ का बाइंग करूंगा तो स्टॉक में उस दिन अपर सर्किट लग जाएगा। तो ऐसा वाला स्टॉक है कि छोटे सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, छोटे बाइंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। अभी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो इधर पे अगर आप देखेंगे तो FY26 इनके लिए हाईएस्ट एवर एक्टिव कस्टमर बेस रहा है। 300 प्लस अकाउंट के इन्होंने मैनेज किया है। 35 नए कस्टमर्स इन्होंने 6 नए जियोग्राफी से ऐड किया है। जियोग्राफी परफॉर्मेंस कैसा रहा? इंडिया में स्टडी ग्रोथ, मिडिल ईस्ट एंड जो यहाँ पे एशिया पैसिफिक है तो उन्होंने इंकरेजिंग मूवमेंट शो किया है, वाइल यूएसए जो इनके लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यूरोप एंड यूएसए में हमको थोड़ा मेजर्ड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग देखने को मिला है। वहाँ पे स्पेंडिंग अभी भी बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते बाकी आईटी स्टॉक्स में भी प्रेशर है, इसमें भी है। अभी फोकस एरिया एंड आउटलुक में क्या है? फोकस एरिया में इनका एआई एंड डेटा कैपेबिलिटीज़, एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहाँ से ही ग्रोथ आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के अंदर इन्होंने ये बोला दैट जो बिजनेस एप्लीकेशन है, डेटा पावर प्लेटफॉर्म एज्यूर, तो इनके ऊपर ये फोकस ये बिल्ड करें। पैसा इनके पास तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कभी भी आ सकता है। मतलब कभी भी हम एक ऐसा अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि कंपनी ने ये ऑलीटेक्निक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि 150 करोड़ का पैसा जेब में लेकर बैठे एंड एक्टिवली एवेल्यूटिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ढूंढ रहे हैं। इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी जाके ये बाई करेंगे, ज़रूरी नहीं कि कोई टाइम ले लिया उसके अंदर ही बाई करना है जाके। तो इन्होंने कहा कि हम ढूंढ रहे हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको एक्वायर कर लेंगे। तो एक्विजिशन होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। FY27 का आउटलुक क्या है? कॉन्फिडेंस फॉर FY27 ड्रिवन बाय सस्टेन्ड डिमांड फॉर डायनामिक्स 365, इंक्रीजिंग AI मोनेटाइजेशन, सब्सक्रिप्शन लीड AI offerings, cross-sell opportunities, continued momentum in all regions. The company anticipates an evolution towards higher quality AI-enabled and recurring growth streams. मैनेजमेंट ने क्या बोला? मिस्टर अजय मिलान जो CEO है कंपनी के, इन्होंने कहा दैट FY26 वाज ए स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ईयर, जिसके चलते हमको कोई ग्रोथ नहीं दिखा 2026 फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड था।
The company sees significant long-term opportunity in continued Dynamics 365 adoption and AI-led transformation within its existing customer base, positioning all it take for the next phase of AI consumption-led value creation. मतलब एक्चुअल में एआई से फ़ायदा मिलेगा, अभी भी वही चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं। इतना ही इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ हमको मिला है Q4 के रिजल्ट आने के बाद, एंड वही मैं हम आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी कौन कॉल से और भी बहुत कुछ पता चलेगा, तब एक और वीडियो बना के हम कहेंगे कि कौन कॉल में क्या प्रॉपर गाइडेंस इन्होंने दिया या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या दिया। ठीक है, तो सर्किट लग रहा है, पैनिक बहुत है, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि इसको कवर करें। फ्लक्चुएशन होएगा क्योंकि बहुत ही छोटा एसएमई कंपनी है, एलिजिबल बन चुका है अभी कि ये मेन बोर्ड में लिस्टिंग यहाँ पे करवा सकते, तो उसका भी कुछ अपडेट आई थिंक आ सकता है। कौन कॉल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप मेन बोर्ड में कब आएंगे, क्योंकि एसएमई में क्या होता है ना कि आपको लॉट्स में बाई करना पड़ता है, एंड लॉट्स में बाई करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए खरीद पाना। तो मेन बोर्ड लिस्टिंग कब होगा उसके लिए भी कुछ अपडेट शायद से आ सकता है। ओके, तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट ओनली टेक के ऊपर। मेरा डिसीजन आपको बता दिया, बाकी आपको क्या करना है वो टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा आपका है, निवेश आपको करना है, प्रॉफिट होगा तो भी आपका, लॉस होगा तो भी आपका। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड पीई रेशो वैसे भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 11 का पीई रेशो, कर्जा नहीं है, डेट टू इक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। जस्ट इस टाइम में ग्रोथ नहीं है एंड एक ट्रांजिशन पीरियड था, हम थोड़ा सा और समय देंगे। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ब्लाइंड होकर निवेश करने या पे होल्ड करने वाला हूँ कि कुछ भी करे फिर भी मेरे को होल्ड ही करना है। अगर मैनेजमेंट वॉक द टॉक ना निकले एंड अगर सेक्टर चल पड़े, सेक्टर के बाकी कंपनीज अच्छे करे, ये ना अच्छा करे, तो शायद हम तब सेलिंग का भी कॉल ले लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, हर स्टॉक में सही जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी हम ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम इसको होल्ड करने वाले, थोड़ा सा और समय देने वाले, क्योंकि सेक्टर लेवल पे ही एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जो दिखाई पड़ रहा है बाकी कंपनीज में भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आपका व्यू आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के भी पिंड पोस्ट में हमने बता के रखा है कि लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।